आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों का महाजुटान। जेपीएससी में कथित गड़बड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा। गढ़वा वन विभाग विवाद की जांच तेज। 12 सूत्री मांगों पर अड़े ग्रामीण। धरना जारी। एआई निगरानी 3000 जवानों के साय में शुरू हुआ बाबा बासुकीनाथ का राजकीय श्रावणी मेला 2026। राजा पहाड़ी में भी श्रावणी मेले की तैयारी पूरी। 30 जुलाई से उमड़ेगी सिर्फ भक्तों की आस्था। सड़क हादसे से खुली अस्पताल की पोल। डॉक्टर गायब, एम्बुलेंस ठप, तड़पता रहा घायल। अब खबरें विस्तार से। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे से ज्यादा चर्चा अब अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हो रही है। बिलेती खैर गांव के पास बाइक दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को 108 एम्बुलेंस के जरिए चिनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एएनएम ने प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोप है कि रेफर के बाद भी एम्बुलेंस चालक ने वाहन का टायर खराब होने का हवाला देकर मरीजों को ले जाने से मना कर दिया। काफी देर तक दोनों घायल इलाज के इंतजार में अस्पताल में तड़पते रहे। बाद में परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर उन्हें गढ़वा भेजा। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे। हम लोग के यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं तो निगमा कभी हॉस्पिटल के बारे में कोई बात उठाते नहीं हैं। उन लोग सिर्फ राजनीति के बारे में बात उठाते हैं। हमारे गढ़वा का विधानसभा के विधायक सत्येंद्र तिवारी हैं, आज तक हॉस्पिटल के बारे में कभी सोच भी नहीं किया ना कभी कोई मुद्दा उठाया। ये बात तो सही है कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। सीएस से भी बात हुआ, उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर हैं लेकिन डे के लिए है, नाइट के लिए नहीं है। लेकिन डे में भी डॉक्टर नहीं रहते हैं यहाँ पे। रही सवाल कि यहाँ का प्रतिनिधि सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, यहाँ का प्रतिनिधि बीडी राम जी हैं, सांसद बीडी राम जी हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए। वोट लेने के लिए सुदूर इलाका में आ जाते हैं। हम लोगों ने वोट देने का काम किया है, लेकिन आज तक हॉस्पिटल में कभी घुसने का काम नहीं उन लोगों ने किया है। क्या हालात है। अभी एक ब्रेन हमले में टक्कर हुआ जो कि फट गया माथा, उसको निजी आह्वान से हमने भेजने का काम किया, हमारे लोग भेजने का काम किया। यहाँ पे कोई है ही। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्रित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों छात्रों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार पर टिकी है कि छात्रों की मांगों और कथित पेपर लीक व अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार क्या फैसला लेती है। सर, ये छात्र यहाँ शौक से नहीं आए हैं, वो अपने मुद्दे को लेके आए हैं, अपने आक्रोश को लेके आए हैं। उनकी जो भावनाएं हैं जो अंदर से बहुत आहित हुई है उनको लेके यहाँ पे आए हैं। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे सीट बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। हम अगर बोलेंगे तो हम किसी पार्टी समर्थित हो जाएंगे। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष दर्शन है ये कि 14वीं जेपीएससी बैकलॉग। आप देखिए ओएमआर शीट वायरल हो रहा है। 30 नंबर 17 नंबर लाए हुआ लोग सेलेक्ट हो रहा है। अभय तिवारी जैसे लोग, एजेंसी के लोग सेकंड टॉपर बन रहे हैं जैसे सीजल में, उनका भाई भतीजा सब सेलेक्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, आप लोग बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक जेपीएससी का पूरा परीक्षा रद्द नहीं होना, पूर्व में जो परीक्षाएं हुई है उनका भी रद्द नहीं होना। क्या आपको लगता है कि ये 14वीं जेपीएससी में हुआ है तो उसी एजेंसी ने जो पूर्व के एग्जाम कराया है क्या वो फेयर होगा? जिस जैसे सीजन में उसका चयन हुआ है भाई तिवारी का, आपको क्या लगता है कि उसका जो चयन है वो फेयर हुआ होगा? उस पर भी तब जब क्लियर मीडिया रिपोर्ट्स है
कि पेपर आउट था, लेकिन जांच एजेंसी किसी के दबाव में सारे तथ्यों को छुपाया गया। तो ये सारी चीजें एग्रवेट की हैं छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और अब ये रुकने वाला नहीं है सर। ये देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले कर्नाटक के आदमी को पता है कि झारखंड में नौकरी बेचा जा रहा है, बंगाल के आदमी को पता है, उड़ीसा के आदमी को पता है, यूपी के आदमी को पता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। यहाँ पर पढ़ने वाले के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ पैसा देने वाले के बीच कंपटीशन है। बोला ना, फारो में 170 सीट था, 540 आदमी जो है सो उसमें परीक्षा दे दिया। बता रहे हैं हर हाल में अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो उतना बड़ा केंद्र में, इतने बड़े राज्यों में सबको हिला के रखा था। बीजेपी बहुत अपने को तानाशाह समझती थी, लेकिन उसका भी हो गया, तो हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा होगा। ये गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर स्थित ऐतिहासिक राजा पहाड़ी के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लगभग 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर को आकर्षण ढंग से सजाया गया है। मंदिर समिति परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस वर्ष दूर दराज से आने वाले शिव भक्तों के ठहरने की विशेष व्यवस्था के साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर के मुख्य सेवादार पंडित गोविंद पाठक ने बताया कि वर्ष 1917 के दशक में स्थापित इस मंदिर का लगातार विकास जन सहयोग से हुआ है और आज यह क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। श्रावण मास में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से हजारों कांवरिये यहां पहुंचकर भगवान नर्मदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन मेले का समापन होगा, जबकि अगले दिन मंदिर परिसर से भव्य और ऐतिहासिक शिव बारात निकाली जाएगी। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्वक मेले में शामिल होने की अपील की है। शिव मंदिर में आए हुए शिव भक्त सभी श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप जैसे कि जान रहे हैं कि श्रावण माह 30 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। हमारे भोलेनाथ श्री नर्मदेश्वर महादेव जी 600 फीट की ऊंचाई पे स्थित राजा पहाड़ी शिव मंदिर नर्मदेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 12 किलोमीटर सटे यूपी बॉर्डर है। छत्तीसगढ़ एमपी से लोग आकर के जलाभिषेक पूजन करते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी अपनी मनोकामना को मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आप भी शिव भक्त आवें और भगवान भोलेनाथ श्री नर्मदेश्वर महादेव जी को श्रावण माह के पावन महीना में जलाभिषेक। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल पारस द्वार होटल रमाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विभिन्न बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसी श्रृंखला में किडनी से संबंधित बीमारियों पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। डॉक्टर्स और विशेषज्ञ किडनी की बीमारियों के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय और समय रहते सही दिशा में ध्यान देने की जरूरत पर विस्तार से बातचीत की गई। इस चर्चा का उद्देश्य आम लोगों में किडनी स्वास्थ्य को लेकर सही जानकारी पहुंचाना और जागरूकता फैलाना है। खास फायदा तो लोगों को होता नहीं है। एक बार आप किसी का कुछ जांच फ्री कर दिए, डॉक्टर फ्री कर दिए, तो उससे बिल्कुल फायदा नहीं होता है। ये हम लोगों को बुला के पेरिफेरी से, जो कि ग्राउंड लेवल पर पेशेंट के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने मरीज के साथ किस तरीके से उसको अप्रोच कीजिएगा, किस तरीके से डायग्नोसिस कीजिएगा, सो दैट कि आपके मरीज को फ़ायदा हो सके, और किस पॉइंट पर आके मरीज को आपको अपने से ऊपर लेवल के डॉक्टर को रेफ़र करना है। इस कैंप का यही मकसद है। और ये कैंप जो है हम लोग हर डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, हर तरह के कैंप को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज जो है वो किडनी से रिलेटेड कैंप था, और इस कैंप में हमने एक क्वेश्चन पूछा था सभी लोगों से। पहला क्वेश्चन यही था कि आपको एक फ्री कैंप के लिए पेशेंट को भेजना हो, या फिर इस तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए आपको पेशेंट को भेजना हो, तो आप कहाँ भेजेंगे।
और वही क्वेश्चन फिर मैंने अपना टॉक खत्म करने के बाद सेम क्वेश्चन पूछा और दोनों बार अलग अलग। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत कुसमही गांव में वन विभाग के पौधारोपण कार्य को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। मारपीट की घटना के बाद उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देश पर गठित जांच समिति के नेतृत्व में एसडीओ मयंक भूषण गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। एसडीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान निकाला जाएगा और धरने पर बैठे लोगों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया है। इधर वन विभाग के रवैये से नाराज ग्रामीण समाहरणालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, घायलों का समुचित इलाज और सरकारी मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो महोदय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें अंचल अधिकारी मेराल भी सदस्य हैं और साथ में हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी भी साथ में थे। हम लोग वहाँ पर गए थे, दोनों पक्षों के साथ बातचीत की गई, अपना स्तर का निरीक्षण किया गया। अब हम लोग उपायुक्त महोदय को इसका प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसके बाद उनका जो निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कई लोग धरना भी दे रहे हैं सर। धरना इनके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से दिया जा रहा है। हम लोग उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इनका धरना आजकल में शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा और उनकी मांगों पर भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धरना प्रदर्शन किए हैं तो हम लोग का वही जो मांग है उसको लेकर के हम लोग यहाँ क्या मांग है? आप लोग आज देख रहे होंगे पेपर में कि 12 सूत्री हम लोग का मांग है, जो सरकार जब तक यहाँ बैठे हैं मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग का धरना उठे। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के बीच दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक देवेंद्र कुंवर, पूर्व सांसद अभय कांत प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। पूरे मेले क्षेत्र को एआई तकनीक और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है, जिससे खोया पाया व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। यह शुभ दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव बाबा बासुकीनाथ 2026 का शुभ उद्घाटन, सामूहिक उद्घाटन प्रतिनिधि और प्रशासन और पदाधिकारियों ने। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के उद्देश्य से देवघर के टावर चौक पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का सेवा शिविर शुरू किया गया है। शिविर का विधिवत उद्घाटन देवघर विधायक सुरेश पासवान ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नेताओं ने कहा है कि श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सेवा शिविर में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आज जो है राष्ट्रीय जनता दल का निःशुल्क सेवा शिविर टावर चौक के समीप 33 वर्षों से यह चल रहा है। आज लगातार जो है उसी संदर्भ में आज भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से
हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ओर से यह शिविर जो है निःशुल्क शिविर चलता है और 33 वर्षों से चलता आ रहा है। इसलिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग निःशुल्क सेवा शिविर जो है यहाँ चलाते हैं। 33 वर्षों से हम लोग चला रहे हैं, इसलिए यह लगातार चलते रहेगा राष्ट्रीय जनता दल का शिविर। और शिव भक्त जो देश विदेश से आने वाले कांवरिया बंधु हैं, उनको हम लोग निःशुल्क सेवा भावना से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं और यह अनवरत जो है सेवा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।